उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी मोदी और योगी सरकार के काम पर वोट मांग रही है, लेकिन इस जंग में एक दिग्गज ऐसे हैं जिनके रणनीतिक और सांगठनिक कौशल की परीक्षा भी इस चुनाव में हो रही है। वो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो यूपी में पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, यानी उनके कंधों पर एक दो नहीं 403 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है। हम उन्हीं के घर पर हैं क्योंकि आज एक छोटा सा सफ़र हम उनके साथ करेंगे, चुनावी सफ़र। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि वो लंच कर रहे हैं। आप लंच करिए सर। लेकिन लंच का मौका मिला इस व्यस्तता में, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से आप पार्टी कार्यालय कई बार आ जाते हैं। संगठन है भारतीय जनता पार्टी अद्भुत है। जिस पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नींव रखा, फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस यात्रा को शुरू किया। और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम लोग भी इसी तरह कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे रहते थे और नेताओं का इंतजार करते थे, जाते थे। और आज पार्टी ने यहाँ तक पहुँचा दिया जो हम लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। जब युवा मोर्चा में हम लोग काम करते थे तो कार्यालय में टहलते थे और ऐसे एक दूसरे कमरे में पदाधिकारियों को समय देखते थे, मिलते थे, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी रहते थे। तो वास्तव में इस पार्टी में एक लोगों के कंधे पर भार रहता है, अध्यक्ष के नाते है या संगठन, लेकिन कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है ना, और बूथ की जो कमेटियां हैं, एक्चुअली पार्टी का भार उसी के ऊपर होता है, क्योंकि मतदान के दिन उसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके मतदान में जो परिश्रम करता है, घर घर से वोट निकलवाता है और वोट डलवाता है, उसी के कारण आज हम लोग हैं। और आज हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी भी नेतृत्व करते हैं, हमारे पास आदरणीय योगी जी भी हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन उसका अहम भूमिका होती है। जो सरकार चल रही है और जो परिश्रम वो करता है, उसी के कारण, परिश्रम के कारण मंदिर का निर्माण हो रहा है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का पक्का मकान बन रहा है। बिल्कुल, जब भी बात होती रही है स्वतंत्र देव जी से, वो हमेशा जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनकी बात करते रहे हैं, क्योंकि ये इस पार्टी की एक खास बात है कि बूथ मैनेजमेंट को तो चुनाव में स्ट्रेंथ पार्टी मानती ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की पार्टी भी ये कही जाती है। आप भोजन करिए क्योंकि निकलना है इनको एक बहुत व्यस्ततम दिन के लिए, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स के पीछे उनकी पत्नी का बहुत योगदान होता है, घर के लोगों का, सभी लोगों का बहुत योगदान होता है। तो उनकी पत्नी श्रीमती कमला जी से हम बात करेंगे। मैम, आज का दिन तो बहुत व्यस्त दिन आजकल हो रहा होगा, क्योंकि चुनाव की वजह से पूरा शेड्यूल, वैसे भी व्यस्त रहते हैं सर, लेकिन चुनाव की वजह से, तो क्या खान पान जो आम दिनों में होता है वही होता है, या कुछ डाइट का, क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार उनको चौपर से भी डाइट का होता है, सुबह से ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ हमें, क्योंकि ये लगता है जैसे सुबह सुबह का समय कई बार अपने लिए होता है, परिवार के लोगों के लिए होता है, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कई बार सुबह सुबह ही कार्यकर्ता आ जाते होंगे मिलने के लिए बाहर, तो अब आदत हो गई है आपको? 6 बजे से, सुबह 6 बजे से आ जाते हैं। 6 बजे से आ जाते हैं? 6 बजे से आ जाते हैं। तो कई बार जैसे लगता है कि अरे इतना सुबह आ गए, आपको कोई बात कहनी हो पर्सनल, उसका मौका नहीं मिला, या उसके बाद बातचीत करते हुए समय लोग हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं, उसी में सब एडजस्ट हो गए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी इतना व्यस्ततम और इतना हेक्टिक इस तरह की दिनचर्या चल सकती है और पार्टी का इतना काम चल सकता है, क्योंकि देर रात तक की बैठक होती। जो लोग घर के लोग होते हैं उनका राजनीतिक रुझान कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। आपके घर में कितने लोग हैं और क्या पॉलिटिकल जो बातें होती हैं उनकी कई बार जानकारी आपको होती है? घर में कोई पॉलिटिक बात नहीं होती है, बस यही करते हैं बस। मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, बस। घर में कोई वो नहीं है पॉलिटिक, बस घर से हम लोगों को और किसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, तो उसमें जैसे कई बार सर आते होंगे, क्योंकि बेटियां वैसे भी पिता से बहुत अटैच्ड होती हैं, तो जैसे कई बार उनको अपने स्कूल की, कॉलेज की बात बतानी रही होगी या कोई और खुशी की बात, तो क्या जब डिनर होता है, रात का भोजन होता है, तो उसमें क्या सब लोग बैठते हैं, कि मतलब किस समय मिलता है? कभी साथ में बैठती हूँ, कभी नहीं बैठती हूँ। मतलब डेली का नियम नहीं है कि डेली हम लोग साथ में खाएंगे। हम लोग खा लेते हैं, कभी बाद में खाएंगे, कभी ये जल्दी खा लेंगे, 10 लोग आ गए उनके साथ,
और हम लोग अकेले खा लेते हैं। ये वो बात है जो ख़ास बनाती है परिवार को किसी, क्योंकि समय का कोई तय नहीं है कि किस समय आएंगे किस समय खाएंगे, तो ये बात एक अलग से होती है। लेकिन इसके बाद जब दौरा होगा और चलेंगे तो देखेंगे कि आज का जो व्यस्ततम दिन है वो स्वतंत्र देव जी का कैसा रहने वाला है।